सॉरी सर, सॉरी सर, सर। तो ये आपने विराट कोहली की दीवानगी एक बार फिर से देखी, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी तमाम लोग थे जो उनकी गाड़ी के पीछे भागे, ये इनका ये कहना है कि विराट भाई उसमें थे। अनुष्का मैम को लेकर के भी उन्होंने बात कही, बट हो भी सकता है क्योंकि अमूमन तौर पर जब विराट यहाँ पर आते हैं, दिल्ली में आते हैं मैच खेलने के लिए, तो वो होटल में नहीं रुकते हैं, वो घर पर ही जाते हैं। तो आज क्योंकि पूरा परिवार आया हुआ था और ये गाड़ी हमेशा जब भी वो यहाँ पर आते हैं यही गाड़ी आती है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट हम बात करने जा रहे हैं भाई, अब तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ मुंबई हो गई और एक तरफ आरसीबी हो गई। ये दोनों टीमें जिस तरीके से खेल रही हैं, होना हो इनका भाई हो जाएगा फाइनल यार, कोई डाउट नहीं है मुझे इस चीज़ पे कि अगर आप ना वहाँ जीटी को देखो, ना वहाँ डीसी को देखो, ना वहाँ आप किसी और को देखो, ना पंजाब को देखो, ना लखनऊ को देखो, किसी को ना देखो, बस ये दोनों टीमें आपको वहाँ पर दिखेंगी। एक तरफ होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एक तरफ होगी मुंबई इंडियंस। आई डोंट थिंक वर्ल्ड इज रेडी फॉर दैट भाई, टू बी रियली ऑनेस्ट। एक एक करके दोनों मैचेस की बात करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में था तो दिल्ली के मुकाबले से शुरू करता हूँ और फिर मुंबई की तरफ चलेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप ये मुकाबला देखोगे, एक स्लो विकेट था, बॉल फंस रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की बैटिंग आपने दिल्ली के एंड से देखी, केएल राहुल की इनिंग्स आप कह सकते हो यस थोड़ा सा और उसमें और ज़्यादा थोड़ा सा आक्रामक शॉट्स हो सकते थे, लेकिन जिस तरह से ओवरऑल ये पूरा का पूरा मुकाबला निकला, उसमें आपको 2-3 चीज़ें चाहिए थी। आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑन द हायर साइड ऑफ रन, जिसे हम कहें कि नहीं यार 20-25 रन आप अगर थोड़ा सा और कंट्रीब्यूट कर लेते, ऊपर से उस तरह की फायर पावर आपको मिलती। फैफ भी टिके रहे काफ़ी देर तक, रन्स उस गति से नहीं आए। केएल के साथ भी सेम चीज़ हुई। अभिषेक पुरेल ने एक फायरी स्टार्ट दिया था, 2 चौके 2 छक्के, तेज रन बनाने की कोशिश की थी, बट उसके बाद आपको सचमुच में वो असर देखने को नहीं मिला जो उसके बाद के बैटर्स को आकर दिखाना चाहिए था। येस, ट्रिस्टन स्टब्स एंडेड इट रियली वेल अगर आप शुरुआत से देखोगे, बट उसके बाद वो चीज़ जहां तक पहुंचनी चाहिए थी वहां तक नहीं पहुंची। अब इंटरेस्टिंग है कि एट द वेरी स्टार्ट अगर आप देखोगे, आज आप आरसीबी की गेंदबाजी में देखो, यश दयाल ने शुरुआत में अच्छा किया, भुवनेश्वर कुमार येस एक्सपेंसिव रहे, जॉश हेजलवुड, बट जिस तरीके से स्पिनर्स ने संभाला, सुयश का नाम मत भूलिए, विराट ने खुद उनके बारे में ये कहा है कि ही कुड बी द डार्क हॉर्स, जिस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, बट सडनली आकर वो जिस तरीके से गेम बदल रहा है। कृणाल पांड्या तो भाई आउटस्टैंडिंग, बैटिंग में भी आज जिस तरीके से उन्होंने काम कंपोजर दिखाया है, वो आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि कृणाल पांड्या भाई इज़ अ डिफरेंट ग्रेवी व्हेन ही प्लेस फॉर आरसीबी यार। मतलब इंटरेस्टिंग था पूरा का पूरा वो पार्टनरशिप का दौर, जिसमें 10 ओवर तक अगर आप देखोगे, येस दे आर नॉट एबल टू स्कोर रन्स मोर फ्रीली, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे 90 ओवर के बाद 9.5 पे विराट कोहली पहला चौका मारते हैं कुलदीप यादव को, एंड आफ्टर दैट अगर आप देखोगे 10वें ओवर में स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होता है। देयर वाज अ टॉक बिटवीन दिनेश कार्तिक एंड कृणाल पांड्या, और उसके बाद जो है वो चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं, क्योंकि पहला छक्का उसके बाद आता है अगर आप देखोगे दुष्यंता चमीरा को, फिर मुकेश कुमार को आते हैं एक ही ओवर में 2 छक्के, और उसके बाद कुलदीप यादव को 1 छक्का आता है। ये वो फेज था जहां से आरसीबी के लिए मैच में मोमेंटम कंप्लीटली चेंज हो गया, और इसके बाद वो जो पार्टनरशिप थी वो लगातार आगे बढ़ती रही। विराट कोहली ने एक एंड होल्ड कर रखा था, और लोग बोल सकते हैं कि विराट की पारी थोड़ा और तेज आती तो और मजा आता, बट ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि साइकोलॉजिकली वो बंदा हिट करता है ना जितना, कि भाई जब तक कोहली है, स्पेशली इन चेजेस, फर्स्ट इनिंग्स में अगर ये पारी होती मैं कहता आप क्रिटिसाइज करो, सेकंड इनिंग्स में ऑपोजिशंस को भी ये पता है कि भाई विराट कोहली खड़ा है, हमको अभी भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे ऊपर है। और उस बीच जिस तरीके से कृणाल पांड्या ने खेला, हैट्स ऑफ टू हिम भाई, जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है। एंडिंग्स में तो आपको पता है, बट वो शुरुआत के बाद जो वो पकड़ कर चलना था ना, कि 3 विकेट आपके जल्दी जा चुके हैं, अब आप यहां से एक और विकेट अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है कोहली तेज खेलने के चक्कर में वहां पर आउट हो जाते तो फिर रिजल्ट ही ये ना होता, बट विराट वहां पर थे, कृणाल पांड्या वाज देयर, एंड इट वाज लाइक अ प्रॉपर मैच जिसमें आप देखो कि एक बिल्ड हो रहा है, बिल्ड के बाद थोड़ी स्कोरिंग बढ़ाई जा रही है, और फाइनली वो बड़ी हिट्स में तब्दील हो रही है चीजें। सो एट नंबर 1 पॉइंट्स बहुत जबरदस्त हैं, नेट रन रेट बहुत सॉलिड है, टीम जिस तरीके से इस वक्त पर आरसीबी की खेल रही है ना, आपको एक सॉलिड टीम सामने नजर आ रही है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि नहीं यार 1-2 परफॉर्मेंसेस नहीं है, आप देखो ना, मतलब कोई मैच आपको शुरुआत से अगर आप देखो
फिल सॉल्ट, आज फिल सॉल्ट नहीं था तो आज आपने देखो ठीक है जेकब बेथल, हालांकि मैं उस राय में, मेरे हिसाब से डीडीपी को ही ओपन करवाना चाहिए था। जेकब बेथल एक मिडिल ऑर्डर बैटर है, देवदत्त पाटिकल एक टॉप ऑर्डर प्लेयर है, तो आप ओपन देवदत्त पाटिकल से करवा सकते थे, बट ठीक है वो उनकी कॉल थी। बट ओवरऑल कभी जॉश हेजलवुड आ रहे हैं, कभी सुयश, कभी कृणाल, कभी विराट, एक मैच में ठीक है हारे जीते वो एक अलग बात है, बट लियम लिविंगस्टन कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितेश शर्मा कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो इफ यू सी आरसीबी, देयर आर मेनी कंट्रीब्यूटर्स। तो ये पहले उस तरीके से हम नहीं देखते थे, इस तरह के मुकाबले अमूमन तौर पर उनके हाथ से निकल जाते थे, बट इस बार वो जीत रहे हैं। और ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है अगर आप आरसीबी का ये सीजन देखोगे कि 2-3 मैचेस उन्होंने ऐसे जीते हैं जो मुकाबले उनके हाथ से निकल जाया करते थे पिछले सीजन्स में, बट वो स्टिक करते रहे हैं इस तरह के मुकाबलों पर, और कई मैचेस उन्होंने इस बार वन साइडेड जीत लिए हैं। आप देखिए जिस तरीके से पिछला मुकाबला जीता, आप देखिए जिस तरीके से चेन्नई में चेन्नई को हराया, जयपुर में जयपुर को हराया, कोलकाता में कोलकाता को हराया, तो देयर वर सम हैंड्स डाउन मैचेस आल्सो जो आरसीबी ने बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। सो एक तो उनकी बात हो गई। अब आप आओ पहले वाले मुकाबले में, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। मेरे को नहीं लगता है कि आप ऋषभ पंत के ऊपर इससे ज्यादा प्रेशर आपने कभी जिंदगी में देखा होगा। एज अ कैप्टन उनके ऊपर अब वो कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात आ गई है कि भाई आप कब कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि अगर मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, बॉलिंग से अगर कंट्रीब्यूशन नहीं आया तो नहीं हो पाएगा। दिग्विजय राठी नीचे से नहीं करेंगे, ऊपर से ये दोनों नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ऑन दी अदर हैंड मुंबई के लिए आप देखो यार, मैच विनर्स पे मैच विनर्स, कोई मैच उनके लिए भी यही हो रहा है जो आरसीबी वाला फैक्टर आ रहा है कि भाई कोई मैच आपको जो है वो ट्रेंट बोल्ट जिता दे रहा है। आज आप जसप्रीत बुमराह को देख लो, सूर्य कुमार यादव को देख लो, रोहित शर्मा को देख लो, विल जैक्स को देख लो। ये देखिए आरसीबी की टीम निकल रही है पीछे से, और फैंस मतलब इतने ज्यादा खुश हैं इस टीम से कि मैं मतलब क्या बोलूँ आपको। इस समय पर जिस तरीके से खुश किया है इस टीम ने अपने फैंस को, यहाँ पर एक एक शख्स अगर आप देखोगे इस टीम को सपोर्ट करने के लिए आया हुआ था। बट कमिंग टू, जैसा मैंने कहा, मुंबई की अगर आप बात करोगे तो मुंबई को लेकर के इतनी सॉलिड परफॉर्मेंसेस एक के बाद एक, और जिसको भी ला रहे हैं, चाहे वो उन्होंने आज देखो पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट को दिया, इससे पहले 4 मैचेस तक दीपक चार करा रहे थे, दिल्ली वाले मैच से दीपक चार ने शुरू करा था पहला ओवर डालना, वो चीज़ देखो। चाहे आप अगर आप देखो बेविन जेकब्स को लाएं, या फिर अगर आप कॉबिन बॉश को लाएं, किसी को भी वो लेकर आ रहे हैं। बेविन जेकब्स को अभी मौका नहीं दिया, लेकिन कॉबिन बॉश को देखो, विल जैक्स को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो देखो। तो चाहे बैटिंग ऑर्डर में चीज़ें बदली जा रही हो, चाहे बॉलिंग में चीज़ें बदली जा रही हो, ये टीम आपको बता रही है मुंबई इंडियंस अगेन कि अगर ये अपने पोटेंशियल पे खेल जाएगी तो क्या कर सकती है। मैंने पहले भी बोला है इस टीम का कंपैरिजन मैं 2015 की टीम से नहीं कर रहा हूँ, बट ये टीम अगर अपने पोटेंशियल पे खेल गई ना तो आप इम्पॉसिबल तो नहीं बोलते कुछ भी क्रिकेट में कि ये इम्पॉसिबल है, बट इस टीम को हाथ लगाना भी मुश्किल है, टू बी रियली ऑनेस्ट। फिर वही होता है कि ये दो टीमें जब आपस में भिड़ेंगी, अब जिस दिन, हालांकि अब कोई मुकाबला नहीं बचा है, लेकिन इस समय पर अगर आप कोई मुकाबला देखना चाह रहे थे ना, तो आप देखना चाह रहे थे आरसीबी और मुंबई इंडियंस का। बट ठीक है, वो अपनी किस्मत में नहीं है अब, बट क्या पता वो आगे चलकर आपको देखने को मिल जाए। और जैसा मैंने कहा था, इट्स मतलब जो सीन्स थे यहाँ पे वो कमाल के थे। मैं मुंबई वाले गेम में भी यहाँ पर था, आरसीबी वाले गेम में भी यहाँ पर हूँ। जो मोहब्बत इन दोनों को मिलती है ना, रोहित शर्मा और विराट कोहली को, मुझे नहीं पता कि अब यहाँ से आगे वो मोहब्बत कौन कमा पाएगा अपने लिए। सो कंग्रेचुलेशंस टू रोको फैंस, टू आरसीबी एंड मुंबई इंडियंस फैंस। ज़बरदस्त मुकाबले दोनों टीमों ने, मतलब एक दिन हमने वो भी देख लिया जब दोनों नॉट आउट रहे मैच विनिंग कॉज में, एक दिन हमने वो भी देख लिया जब दोनों की टीमें बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर आगे बढ़ रही हैं। एंड नाउ इट्स ऑल टू प्ले फॉर MI वर्सेस आरसीबी। आपको क्या देखने को मिल सकता है मुझे ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। थैंक यू।